तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो लास्ट टाइम पे जो डिस्कशन हुआ था क्लिट्स डिवीजन एल्गोरिदम का, वो एल्गोरिदम क्या थी? देखिए ये एल्गोरिदम पढ़ी थी हम लोगों ने, याद है ना इसका? तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, ए बी से बड़ा था तभी ब्रेक कर पाएंगे, और आर की वैल्यू या रिमाइंडर की वैल्यू 0 या 0 के बराबर या उससे बड़ी और लेस देन बी हुआ करती थी। अब ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी लेते रहेंगे, कुछ आर.एस. अग्रवाल के भी रहते हैं, कुछ आर.डी. शर्मा के भी लेते रहेंगे, जिससे आपको एक अच्छा कॉकटेल मिल जाए। तो फाइंड एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ऐसे एग्जामिनेशन में सवाल आता है, ये बहुत ही सरल सवाल है, एग्जाम में आएगा तो 4-6 स्टेप करने पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमें लगाना है, इसमें लिख दिया कि एचसीएफ निकालनी है लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करना है। उस सिचुएशन में ये पहले एग्जामिनेशन में जब करना होगा आपको, तो पहले ये लिख दीजिएगा। इसी को लिखने के आधे नंबर मिलते हैं बोर्ड में, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो इसको पहले मेंशन कीजिए, उसके बाद a इज इक्वल टू 38220 एंड b इज इक्वल टू 196। a क्यों लिया? a बड़ा वाला, b छोटा वाला। अब यहाँ पर ये वैल्यू ब्रेक कर सकते हैं। 38220 इक्वल टू 196 हमने डिवाइड किया, यहाँ पर डिवीजन नहीं समझा रहा हूँ, डिवाइड आप कर ही लेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो 195 बचेगा और रिमाइंडर साथ में 0 आ जाएगा। तो यहाँ 196 इंटू 195 प्लस 0 हो गया। अब हमें ये स्टेप जो करना रहता था वो कब तक? जब तक r 0 ना हो, और यहाँ r पहले ही स्टेप में 0 हो गया तो अपनी गाड़ी रुक जाएगी, क्या फ़ायदा आगे बढ़ने से। अब जो एचसीएफ होगा क्या होगा? ये हमारा जो बराबर है, ये 196 जो वैल्यू b की होती है, हमारा यहाँ पर b ही एचसीएफ बन जाता है। ठीक है, और इस तरीके से सवाल निकालेंगे। बहुत ही आसान सवाल था। अब आर.एस. अग्रवाल का एक सवाल लेते हैं हम लोग करने के लिए। हमको इसी सिस्टम से निकालना है कि एचसीएफ फाइंड करना अपने को 867 एंड 255 के बीच में। ठीक, अब यही आगे पूरा सवाल क्या है कि बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमने शुरू किया, पहले ही मेंशन कर दीजिए यहाँ पर। अब इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो पहले, यानी 867 पहले ले लिया और इसको लिखा 255। हाँ, अब डिवाइड कर लीजिएगा यहाँ पर। 255 से डिवाइड करने गए हम लोग 867 को, तो कितनी बार ले जाएंगे? 3 बार ले जाएंगे। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 16, 3 2 जा 6 एंड 7। तो 17 में से 5 गए, 7 में से 5 गए 2, 16 में से 6 गया, कितना आया? 15 में से 6। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 867 को 255 से डिवाइड कर दिया। 3 टाइम्स क्या? 765, सब्सट्रैक्ट किया 102, इसको इस एल्गोरिदम के हिसाब से लिख दिया। ठीक है शिवेंद्र बेटा। अब इसके बाद हमें कब तक ये चीज़ करनी है? जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो रिमाइंडर 0 के लिए आगे बढ़िए। अब हम किसके, इन दोनों, इसको और इसको लेते हैं। इन दोनों में बड़ा ये 255 इज इक्वल टू 102 इंटू, अब फिर से डिवाइड करेंगे आप। 255 को 2 टाइम्स जाएगा। अब अगले स्टेप में हम लोग चले, इसको लिखा 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया और b क्या था यहाँ पर? 51। तो ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ, यानी एचसीएफ आ गया 867 और 255 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 51। ये आंसर हो गया। इस तरीके से ऐसे सवाल जब आएंगे तो आप सॉल्व कर लिया करिएगा इसको। ठीक है, अब दूसरी वैरायटी की सवाल हम लोग आगे पकड़ेंगे। इसमें किसी तरह का डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ है ये। ठीक, अब ये देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपका, इसी से शुरू होता है एक डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। इसमें लिखा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जब तक थोड़ी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे इससे। 4-5 क्वेश्चन के सेट हैं, उन्हीं में से घूम के आता है वो। 4-5 सेट हम लोग कर लेंगे।
ठीक है, 4-5 तरह के, मतलब उसी में से घूम घूम के आता रहता है। लेकिन अंदाज़ा ये रखिएगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना होगा। अब यहाँ पर इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये हमें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पहले से यूक्लिड्स एल्गोरिदम पता है, लेमा पता है, जहाँ पर r की वैल्यू ये हुआ करती 0 से ये ग्रेटर और इक्वल टू और लेस देन b। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी a पॉजिटिव इंटीजर और b की वैल्यू लेते हैं 2। ठीक है, b कुछ भी आप ले सकते हैं। ये बड़ी अजीब सिचुएशन होती है कि b को क्या लें, तो हमको b को ऐसा चूज करना है जिससे हम इंटरप्रेट करा सकें। ऑड इवन इंटीजर की बात चल रही है, आप b को 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले लीजिए, तो सवाल मुश्किल हो जाएगा निकालना, लेकिन जब कुछ भी ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लेने से क्या फ़ायदा मिलेगा अभी आपको दिखाई पड़ेगा। अगर यहाँ आप 3 ले लेंगे ना तो हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो ए बी इज इक्वल टू 2 लिया। अब क्या है, इस इक्वेशन के तहत आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए की जगह ए रखा और बी की जगह 2 रखा, क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर क्यू क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और आर क्या होगा, जो बी से जो 0 से बड़ा या इक्वल, आर की वैल्यू क्या हो गई, आर की वैल्यू हो गई 0 से बड़ी या इक्वल और साथ में 2 से छोटी। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे देखिए यहाँ b कितना था, b यहाँ पर कितना था 2, तो यहाँ पर रखोगे तो ये आ जाएगा ना। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या मिलेगा, या तो r की वैल्यू 0 होगी या तो 1 होगी, और 2 हो नहीं सकती, 2 से छोटी चाहिए, तो 0 या 1 होगी। ठीक, तो अगर केस 1 ले लें कि हमारी वैल्यू r इज इक्वल टू 0 है, केस 1 व्हेन r इज 0, तो r इज 0 है, तो ये क्वेश्चन रोहित क्या बनी हमारी, बोलो, a इज इक्वल टू 2q। तो ये कैसा नंबर हो गया, इवन नंबर। क्यों, क्योंकि 2 से डिविजिबल है, q कोई इंटीजर है पॉजिटिव, ये दिखा है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये इवन नंबर बन गया। केस 2 ले लीजिए, जहाँ पर r की वैल्यू 1 है, इसमें पुट करिए, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 2q प्लस 1। अब ये अगर ऑड थी तो ये 100%, ये इवन थी तो ये हमारी क्या हो गई, ऑड, क्योंकि एक जुड़ गया है इसमें, उससे एक ज़्यादा। अगर एक नंबर इवन है तो अगला नंबर ऑड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो ये समझ में आया, ये थोड़ा सा जो ये सिस्टम है इसका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ये समझने वाली बात होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सब इंटीजर। तो ऑड इंटीजर है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगे कि इक्लुड से अगर हम यूज़ करने बजाएंगे तो b की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए हमको, 6। दिख रहा है ना, वरना ये फॉर्मेट मिल ही नहीं पाएगा हमको। तो लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। अब लेमा लगा दो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला, तो वो आप लिख दिया करिएगा हमेशा, जिससे कि आपको याद भी रहे और कुछ गलत हो तो स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते रहे। अब यहाँ पर वैल्यू लिख दीजिए, a इज इक्वल टू 6q प्लस r। अब r कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, एक मिनट, हाँ आदर्श कुमार, r0, एक मिनट, r क्या वैल्यू लेगा, 0 लेगा, ये देखिए 0 ले सकता है, क्योंकि b की जगह क्या है, b की जगह 6 है, तो 6 से छोटा हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 नहीं। अब इसके बेसिकली ये 0 1 2 3 4 सब केसेस बन गए। अगर हम केस 1 लेते हैं, हाँ केस 1 लेते हैं व्हेन r इज इक्वल टू 0, ये वाला केस, तो r के लिए यहाँ 0 वोट कर दो, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6q। अब क्लियरली ये 2 से डिविजिबल है ना, हेंस इट इज ए इवन नंबर। एक में लिख देते हैं, बाकी में नहीं लिखेंगे, क्लियरली इट इज डिविजिबल बाई 2
हेंस ए इज अ इवन नंबर। ठीक है, नहीं ठीक है। अब केस 2 की बात करते हैं हम लोग। केस 2 में आर की वैल्यू कितनी ली? व्हेन आर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बन गया? ए इज इक्वल टू 6q प्लस 1। अब वो अगर इवन था तो ये क्लियरली क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है उसका। फिर ले लो केस नंबर 3। क्यों रोहित जी? व्हेन आर इज इक्वल टू, रोहित को बोलने दो, थोड़ा मसल्स की एक्सरसाइज होती है उससे, है ना। ए इज इक्वल टू 2। अब ये भी 2 से डिविजिबल है। हाँ बिल्कुल 2 से डिविजिबल है। या लिखना चाहो तो ऐसे दिखा दो 2 3q प्लस 1। अब ये 2 से डिविजिबल है पूरी गिनती। तो ये क्या बन गई? इवन। अब केस नंबर 4 में क्या हो गया? व्हेन आर इज इक्वल टू 3। ये सारे केसेस दिखाने पड़ेंगे आपको। तो 3 पे आ गए। तो 3 का क्या बना? ए इज इक्वल टू 6q प्लस 3। अभी 2 से डिविजिबल तो है नहीं, तो ये क्या बन गया? ऑड। क्यों है? क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। केस नंबर 5, आर की वैल्यू कितनी हो गई? 4। ए इज इक्वल टू 6q प्लस 4। 2 कॉमन ले लो, 3q प्लस 2। अभी क्लियरली 2 से डिविजिबल है, इसलिए क्या बन गया? ये इवन। अब केस नंबर 6, व्हेन आर इज इक्वल टू 5। की वैल्यू आ गई ए इज इक्वल टू 6q प्लस 5। अब ये फिर से ऑड नंबर हो गया। तो ऑड में कौन कौन सी चीज़ें आई? ये देखिए, ये ऑड आया जो इस फॉर्म का हो सकता है, ये ऑड आया जो इस फॉर्म का हो सकता है, और ये ऑड आया जो इस फॉर्म का हो सकता है। तो वैल्यू क्या होगी? ए इज इक्वल टू 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। और ये प्रूव हो गया इसके साथ। तो ऐसे सवाल आएंगे, इनको करते वक्त बहुत मज़ा नहीं आता आप देखें तो, लेकिन अब प्रोसेस है करने का तो करते हैं। एग्ज़ाम में आएगा तो करना ही है। इस तरीके से कर सकते हैं। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। कर लिया नोट? ठीक है, अगला फिर करते हैं हम लोग। सभी नोट कर लिया है? तो कर लो बेटा, आलस के मारे मना मत करना, कर लेना नोट। अब देखिए, ये एग्जामिनेशन के पर्पज से बड़ा इसकी वैल्यू हाई है। तो यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। तो क्या करते हैं? लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और b की वैल्यू हम लोग कितनी ले लेंगे? 3। ठीक, अगर b की वैल्यू 3 होगी तो r क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 0 1 2। तो किसी भी नंबर इसके बेसिस पे, क्योंकि b कितना हो चुका है? 3। अब केस 1 ले लो। केस 1 मतलब व्हेन r इज इक्वल टू 0। अगर r 0 रखते हैं हम लोग तो वैल्यू क्या बन जाएगी? कहाँ गई? ये 3q। ठीक, अब कह रहा है कि इसका स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, यानी a स्क्वायर कर दें, तो ये स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फिर यहाँ से हमने क्या किया? इसको लिख लिया 3 और इसको लिख दिया 3q स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ पर q क्या था? q कोई पॉजिटिव इंटीजर था। यहाँ पर q क्या था? q इज सम पॉजिटिव इंटीजर। अगर q कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी तो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। 3 4 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी एक इंटीजर होगा। ये बात समझ में आती है? और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी पॉजिटिव इंटीजर ही रहने वाला है। वैसे भी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना। तो ये पूरी चीज क्या हो गई? दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर। हो गई कि नहीं हो गई? अगर हो गई तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? 3m और कह देंगे m इज सम पॉजिटिव इंटीजर।
एग्री करते हैं? किसी को डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। आदर्श कुमार आ गया है, आप समझिए बेटा। अब केस 2 आ जाता है हमारा। अब केस 2 अगर लेने जाएंगे तो आर की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 1 ले लेंगे, तो ये गिनती कितनी बन जाएगी? a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब स्क्वायर कर दीजिए इसका, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर लेते हैं इसको, तो a स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ये कहानी हो गई। अब जी अब हाँ, अभी 9q स्क्वायर और 6q एक तरफ किया, 1 को इधर ले लिया। अब इन दोनों में से क्या किया इन्होंने? 3 ले लो कॉमन, तो ये बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। q कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना 3m के फॉर्म में है ना, तो 3 चाहिए, बाकी उसके साथ इंटीजर चाहिए। तो 3 के साथ अगर ले भी लोगे तो बाद में इंटीजर ही बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है कि सर q कॉमन आ रहा है, q भी ले भी लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो या ऐसे भी लिख दो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको अंत में ये बोलना ही है कि ये एक इंटीजर है या ये एक इंटीजर है, दोनों बात एक ही तो है। तो इसको अल्टीमेटली क्या लिखना है? 3m प्लस 1 वेयर m इज सम पॉजिटिव इंटीजर। क्या बात समझ में आई आपको? कॉमन ले लें या ना ले लें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ये केस 2 हो गया। अब इसी तरह केस 3 बनता है, तो केस 3 में r की वैल्यू जब 2 हो तो a क्या बन जाएगा? 3q प्लस 2। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ओपन कर देने का है, तो आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab। ये फिर थोड़ा रीअरेंज करते हैं इसको, तो लिखा है इसको 9q स्क्वायर और इस वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, तो ये हुआ 12q प्लस 4, ये हो ना 3 2 6 2 12। ठीक है, अब इसमें से जी बिल्कुल ठीक बोल रहा है रोहित। अभी क्या 4 लिखा है ना, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए 9q स्क्वायर प्लस 12q और 4 को लिखा 3 प्लस 1। अब इसमें से 3 कॉमन ले लो भाई, अगर 3 कॉमन ले लिया तो बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब ये पूरा देखो फिर से एक इंटीजर है, क्यों? देखिए समझ लीजिए, अगर q एक इंटीजर है तो 4q इंटीजर हो गया, q इंटीजर है तो 3q स्क्वायर वहां समझा था वो भी इंटीजर हो गया, और एक तो इंटीजर है ही पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव इंटीजर को अगर जोड़ने जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर ही तो मिलेगा। तो ये किस तरह का फॉर्मेट बन गया साहब? 3m प्लस 1 वेयर m इज सम पॉजिटिव इंटीजर। इस तरीके से ये भी हो गया। देखिए इसको ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जामिनेशन के लिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बात की जा सकती है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज का। बोला यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। ये क्यूब होने के बाद का फॉर्मेट कह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? b को 3 लीजिएगा, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर अगर आपने a ले लिया सम पॉजिटिव इंटीजर और b को ले लिया 3, तो कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर? a इज इक्वल टू 3q प्लस r, और r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और लेस देन 3, मतलब r के क्या वैल्यू होल्ड करेगा? 0 1 2। एग्री कर रहे होंगे इससे? अब इस बात के बाद केस लेने शुरू करने पड़ेंगे हम लोग को। तो केस 1, व्हेन r इज इक्वल टू
0। r 0 होगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू 3q। अब इसका क्यूब कर दो तो a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब, q का क्यूब 27 q क्यूब। अब 9 ले लो कॉमन इसमें से, तो 3q क्यूब, और इसको आप लिख सकते हो 9m, जहां पर m हो जाएगा कोई पॉजिटिव इंटीजर। ये समझना कि q क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर था इसलिए q क्यूब भी पॉजिटिव इंटीजर है, और 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये पूरा यानी कि नया नाम m ये भी पूरा पॉजिटिव इंटीजर है। ये बात समझिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा आपको। ठीक है, अब लेते हैं केस नंबर 2। हाँ, ये 9 कॉमन ले लो इसमें से, तो 9 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 3q क्यूब। क्यों कॉमन लिया, इस फॉर्मेट में लाने के लिए 9 9 9 तो 9 कॉमन लेना था अपने को, तभी तो उससे हम कंपेयर कर पाते। ठीक, अब सवाल ये उठा कि ये इंटीजर है कि नहीं, उसका हमने अभी आपको जवाब दिया। अब देखिए केस 2 में व्हेन r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब क्यूब करना पड़ेगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला तो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a p स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये क्यूब की वैल्यू यहां पर 27 q क्यूब प्लस 1 प्लस 9q स्क्वायर प्लस, हाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3, ये हो जाएगा 27। आगे बढ़े तो 9q, ठीक लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है। अब 1 को इधर ले लो, इसको लिख लेते हैं 27 q क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब इतने में से हम लोग क्या करेंगे, हाँ 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस 3q। आप चाहें तो q भी कॉमन ले सकते हैं, 9q अल्टीमेटली वही बनेगा प्लस 1। अभी कहाँ छूट गया, ठीक, ठीक है। अब ये पूरी गिनती क्या है, m पॉजिटिव इंटीजर। क्यों है बेटा, क्योंकि हमने देखा q पॉजिटिव इंटीजर है, 3q स्क्वायर भी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, 3q क्यूब भी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, 3 पॉजिटिव इंटीजर का सम भी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक है साहब, तो ये वैल्यू बन गई 9m प्लस 1। ये सेकेंड वाला फॉर्मेट आ गया देखो। ठीक, अब तीसरी बात होती है केस नंबर 3, जब r की वैल्यू कितनी इंच का 2, r2 अगर है तो a कितना बना इंच का, a इज इक्वल टू क्या लिखूं 3q प्लस, ये लिखा है ना, r की जगह 2 रख दो, क्यूब कर दो इसका, क्योंकि क्यूब ही देख रहे हैं हम लोग। कहाँ 9 कर दे बेटा, यहाँ ये कहाँ, ये तो गिनती रखी ना बेटा 3, ऊपर कहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गए ये। तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है बेटा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा 27 प्लस 8 प्लस 6 और 9 इंटू 6 54 q² प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 q² नहीं q स्क्वायर तो इस पे चलेगा। अब देखिए इस 8 को किनारे कर लेंगे, इसको लिख देते हैं 27 q² प्लस 54 q² प्लस 36 q प्लस 8। अब इसमें से क्या लिया हमने 9 कॉमन, 9 3 जा 27, यहाँ कितना लिखूं 6। फिर से ये क्या बन गया m पॉजिटिव इंटीजर, तो वैल्यू क्या आ गई 9m प्लस 8 और ये प्रूव हो गया। इस तरीके से सवाल भी हो गया, एग्जाम में ऐसे ही आता है, इतना कर देंगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। बोर्ड में लीनियर मार्किंग होती है, बशर्ते आप थोड़ा सा केयरफुली और तमीज़ से करके आवें। नंबर दिया जाता है वहाँ पर, लेकिन आप थोड़ा तो एक हिसाब बनाएं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन अगर समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिए, वरना थोड़ा आगे देख लेंगे। ये क्लियर है क्या? अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको एज ए थ्योरम भी यूज़ किया जाता है ना, एज ए थ्योरम भी यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट है, हॉट टाइप भी गिनते हैं इसको, है बहुत सरल। शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3 when n is any positive integer। तो देखिए ऑन डिवाइडिंग एंड, अब ये करते हैं हम लोग कि ऑन डिवाइडिंग n by 3, जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, लेट q बी द क्वोशिएंट, कोई q बचेगा, और सपोज करते हैं r उसका कोई रिमाइंडर होगा, तो इसको हम लेमा से लिख सकते हैं ना n इक्वल टू 3q प्लस r, और लिख सकते हैं तो हम r की वैल्यू 0 से ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन 3 हो जाएगी, यानी r कैन होल्ड वैल्यू 0 1 2। अगर r हमारा 0 है तो n बन जाएगा 3q r 0 पुट करने पर, और अगर r 1 है तो 3q प्लस 1, और अगर r 2 है तो 3q प्लस 2। तो n की 3 वैल्यू हो सकती हैं 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। ठीक, पहला केस जब n इक्वल टू 3q है, यानी r जब 0 लिया है, उस केस में क्लियरली डिविजिबल बाई 3 है, तो n क्लियरली डिविजिबल बाई 3 हो गया। अब केस नंबर 2 व्हेन n इज इक्वल टू 3q प्लस 1, जब r इज इक्वल टू 1 लिया था, उस केस में इस इक्वेशन को क्या करते हैं, दोनों साइड 2 ऐड कर देते हैं, 2 इधर 2 इधर, इक्वेशन में ऐड कर सकते हैं। तो ये बन गया n प्लस 2 और ये बन गया 3q प्लस 1 प्लस 2, क्योंकि 2 ऐड किया है। अब यहाँ पहुँच जाइए तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 3q प्लस 3 हो जाएगा ये। अब इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो ये क्लियरली डिविजिबल बाई 3 है। ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? अब अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये n प्लस 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, हो गया n प्लस 2 डिविजिबल। अब अगले में केस नंबर 3 में आ जाओ, जब हम लोग ये वैल्यू लेंगे 3q प्लस 2, जब r की वैल्यू 2 ले गई है, अब इसमें दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर दिया, ये वैल्यू बन गई 3q प्लस 3, 3 कॉमन, ये भी 3 से डिविजिबल क्लियरली, ये डिविजिबल, ये इसके बराबर है तो ये भी डिविजिबल। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, हैंस वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 1 n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 3। इन तीनों नहीं है, एक मिनट, तीनों कहाँ है? या तो केस 1 होगा, या केस 2 होगा, या केस 3 होगा। r तो एक बार में कुछ एक ही बचेगा, या तो 0 बचेगा r, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा। तो अगर ये केस हुआ तो बाकी दोनों डिविजिबल हो ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रही है बात? r 1 हुआ तो उस केस में n प्लस 2 डिविजिबल होगा, अगर हमने r 1 ले लिया, r आपने 1 ले लिया तो n प्लस 2 डिविजिबल होगा, n डिविजिबल नहीं होगा, और n प्लस 1 भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, और तीसरे केस में आ जाओ, जब हमने r बराबर 2 ले लिया तो n प्लस 1 डिविजिबल होगा, बाकी दोनों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों केस हो ही नहीं रहे। समझ पाए हो? ये जो r की वैल्यू रिमाइंडर,
ये रिमाइंडर तो तीनों में से कोई एक आएगा ना, तीनों एक साथ कैसे आ सकते हैं? किसी भी गिनती को जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर तो तीन थोड़ी निकलते हैं, एक ही निकलता है। जो भी निकलता है या तो 0 निकलेगा या 1 निकलेगा या 2 निकलेगा, एक साथ तीनों थोड़ी निकलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर 0 निकलेगा तो उस समय क्लियर हो जाएगा कि हमारा n डिविजिबल है, बाकी दोनों नहीं है। और अगर 1 निकलेगा r, तो r बराबर 1 निकलेगा तो n+2 डिविजिबल है, बाकी दोनों नहीं है। ठीक है ना? जो नंबर n था सर उसको 3 से डिवाइड कर रहे थे, अगर सर वो नंबर n से छोटा हुआ तो? अरे 3 से अगर छोटा होगा तो डिविजिबल ही 0 ले लिया। जैसे 3 से छोटे का मतलब एनी नंबर बोला है ना, कहा गया एनी पॉजिटिव नंबर। तो स्पेशल केस हो गया कि हम 3 से छोटा ले लें तो फिर तो डिविजिबिलिटी की बात ही खत्म है। इन दैट केस इफ द नंबर इज लेस देन 3 देन कौन सा डिविजिबिलिटी में आएगा? n+2 वाला। अगर n अगर 2 है तो n+1 आ जाएगा, और n अगर 1 है, कुछ समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो 3 से कम है, स्पेशल केस बता रहे हैं। तो उस केस में n की वैल्यू अगर 3 से कम है तो क्या क्या हो सकती है वैल्यू? या तो n की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी। पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर 1 होगी तो कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? 1+2 यानी 3। ठीक। और अगर 2 लेते हैं तो n+1 वाला, और उसका 3 लेंगे तो n खुद ही डिविजिबल, और फिर 4 लेंगे तो गाड़ी शुरू। क्लियर है क्या? समझ पाए हो? ये समझ पाए हो 3 क्यों निकला? 3 में से एक लेना है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यही रोकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगली बार ऐसे ही क्वेश्चन और करेंगे, आप जैसे पकड़ पाए पूरी बात। ठीक है, चलिए, थैंक यू।